पित्त के थैली में अगर स्टोन है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधा क्या करता है, ऑपरेशन करता है, पित्त की थैली काट कर निकाल देता है। अच्छा, काट के निकाल देता है पित्त की थैली, कोई बात नहीं, ऑपरेशन हो गया, पित्त की थैली निकाल दिया। अब उसके बाद जो है ना मनुष्य का जीवन नर्क भरा हो जाता है। मतलब सादा खाना खाना होता है आपको, मिर्च मसाला कुछ नहीं चलेगा, बहुत परहेज होता है, उबला दाल चावल बस ऐसी चीजें खाना होता है। क्योंकि अगर थोड़ा भी मिर्च मसाले वाला खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पित्त नहीं है ना। आप जब भोजन करते हैं तो पित्त होना बहुत जरूरी है। पित्त नहीं रहता है शरीर में, पित्त नहीं मिलता है तो डाइजेस्ट नहीं होता है आपका खाना। और ज्यादातर यही करते हैं, ठीक है। पित्त के थैली में अगर स्टोन हो जाए, वैसे तंत्र काट से भी हटता है, अगर तंत्र का हो, पुतले में बनाकर डाला हुआ अगर होगा तो तंत्र काट में अपने आप गायब हो जाता है, बाद में मिलेगा भी नहीं आपको, डॉक्टरी इसमें भी जांच में भी आपको नहीं मिलेगा। कब हुआ था काट? नवंबर में। नवंबर में। कैसा लग रहा काट होने के बाद? कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है। कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है अभी, कुछ सब मांगने दिया, की जरूरत नहीं है, सब दिया आपने। हम्म। पहला पैसों के लिए मांगा तो भी मिलता नहीं था, हाँ। अभी बिना मांगे लोग आ के देते हैं। अच्छा, पहले पैसे मांगे तो लोग देते नहीं थे। मेरे खुद के पैसे लोग मेरे को देने के लिए उनके पास झगड़ा करना पड़ता मेरे को, हाँ। 500 रुपये 500 हजार के लिए। हाँ। अभी 10-10 हजार भी मांगे ना तो तो ला ऐसे कर ही देते। सेट ले लो बोलते हैं, अच्छा, ला कर देते हैं। ला कर देते। और इसके साथ मैंने तो खुद का इधर आके मेरा तो भला हो गया, लेकिन मैं दूसरों का भी भला करने लगा। एक वृद्धाश्रम में बूढ़ा था, आज वो वृद्धाश्रम छोड़ के 1 करोड़ की ऑर्डर लेके काम कर रहा है। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ। अच्छा, आपको क्या दिक्कत थी पहले जब आप नवंबर में आए थे तंत्र काट कराने? आर्थिक तो आपके जीवन में तब क्या समस्या चल रही थी और क्या परेशानी लेकर यहाँ पर पहुंचे थे आप? बिजनेस सब ठप हुआ था। किस चीज का बिजनेस था? वर्कशॉप ही वर्कशॉप था, पूरा ठप हो गया था। ठप हो गया था, ऑर्डर ही नहीं था, दिन भर सो के बैठता था, कमर में दर्द था। हाँ, अभी पास लेकर बोलिए। अभी सब ठीक है। अभी रात को 2-2 बजे तक काम करता हूँ, फिर भी थकान नहीं महसूस होती। और और डेली कमर का जो दर्द था वो? कुछ थकान ही महसूस नहीं अच्छा, होती, तो थकान ही दर्द महसूस नहीं होता, दर्द है ही छोड़ नहीं। दो, थकान ही महसूस नहीं होती। अच्छा। अभी इधर आने के लिए ना मेरे को पेशी के आने के लिए भी वक्त नहीं मिलता, फिर भी अच्छा। मैं 2 दिन पहले प्रार्थना की, गुरुजी मेरे को आना है, कुछ भी करिए। तो एक काम था, हाँ। तो वो काम मैंने रात को 2 बजे तक किया। अच्छा। वो काम करके दूसरे दिन मैं इधर आ गया 4 बजे तक। बीबी बीमार थी, हाँ। उसको दवाखाने में से लेकर गया, बोला आज भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपका नाम लिया, मेरे को आना ही है बोला। 4 बजे उसको घर छोड़ा, 6 बजे ट्रेन थी, मैं निकल आया। मैं इधर आने के बाद वो भी ठीक हो गई और सब ठीक हो गया। ऐसी परीक्षा होती है, आने के समय कई सारे विघ्न आते हैं, लेकिन जैसे आप पहुंचते सारे विघ्न समाप्त हो जाते। तो अभी 100 में से कितना प्रतिशत आराम है आपको? अभी मैं आपको वही बोला ना कि मेरे को अभी 100 बोले तो 100 भी कम है, सब। अच्छा, 100 भी कम है। कम है। ये कितनी पहली पेशी है? दूसरी है। दूसरी पेशी है, देखिए। और तीसरी होनी थी, लेकिन एक में ऐसा हुआ कि मेरे को काम ही इतना था कि रोज 3-3 4-4 बजे काम करके भी काम खत्म नहीं हो सोचिए, रहा था। जब ये यहाँ आए थे ना, कब की बात थी? नवंबर। नवंबर में थी। नवंबर में नहीं आए होंगे, मार्च में आया था पहले। मार्च में आए थे। पेशी नवंबर में किए होंगे। तो मार्च में तंत्र काट करने आए, तो इनकी स्थिति ये थी कि इनका जो वर्कशॉप है नहीं चल रहा है। इन्होंने यही शब्द बोला था, पुराना वीडियो भी होगा तो इनका आप देख लेना, कि इनका वर्कशॉप बिल्कुल नहीं चल रहा था। आत्महत्या करने की नौबत। और हाँ, विचार भी थे इनके आत्महत्या करने की, ये भी बात लिखा भी है इसमें मैंने, और मैंने बोला भी है इनके वीडियो में कि आप आत्महत्या का क्यों सोच रहे हो। पुराना वीडियो है, देख लेना, आपने मार्च के पास का है। तो एक काट होता है मार्च में, और जिनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप था और वो इतना चलने लगा कि ये पेशी पे नहीं आ सकते, रात को 2-2 बजे तक काम कर रहे। स्थिति काट से पहले काम नहीं था, और काट होते ही जैसे प्रगति बंधन खुलता है, लक्ष्मी बंधन खुलता है, तो काम की कमी नहीं।
और ये स्थिति सबके साथ होती है। अभी जैसे वो एक वेटरनरी डॉक्टर थे, वो भी यही बोल रहे थे कि मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है। काट हुआ तो इतना व्यवसाय चलने लगा उनका कि यहाँ आने का टाइम नहीं। ऐसे अनुभव बहुत लोगों के। काट होता है, तुरंत लक्ष्मी बंधन खुलता है, काम धंधा पूरी तरह से चालू हो जाता है, फिर इंसान को टाइम नहीं मिलता यहाँ आने का। पर ये याद रखिए, जब आपके बंधन कटते हैं, लक्ष्मी बंधन खुल जाता है, प्रगति बंधन खुल जाता है, तो काम तो आएगा, लेकिन उसमें भी आपको समय निकालना है और समय पे पहुंचना है, पेशी करना है। जितना जल्दी आप पेशी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी ही जल्दी आप इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अच्छा, पेशी पूरी होने के बाद भी माता रानी को मत भूलो, मेरा ये कहना है। आपका काट हो गया, पेशी भी पूरी हो गई, अब जीवन से तकलीफ निकल गई, इसका मतलब भगवान को मत भूलो। जिसने आपको तकलीफ से निकाला उसको याद रखो। दरबार में नहीं आना हो रहा तब भी घर पे जो है आप मंत्र जाप करो, दरबार से जुड़े रहो, दरबार के वीडियो देखो, और जब भी टाइम मिले तो माँ के पास माथा टेकने जरूर आओ। किसी ना किसी तीर्थ में आप जाने का सोचते ना, तो ये यहाँ आओ। तीर्थ आपके लिए यही है, क्योंकि इस यहाँ पे आपकी तकलीफें कटी है, तो तीर्थ आपके लिए यही है जहां आपकी तकलीफ कटी है। आज अगर आप सुकून से हैं, सेहत अच्छी है, धन का आगमन हो रहा है, काम धंधा खुल गया, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, भौतिक तौर पे अगर आप सुखी हो रहे हैं, तो वही आपके लिए तीर्थ है। कब हुआ था आप लोगों का तंत्र काट? अगस्त में। अगस्त में। अगस्त में। तो अभी पहले पेशी पे है क्या? तो क्या समस्या थी पहले, काट के पहले क्या दिक्कत थी आप लोग? सब शरीर में बहुत दिक्कत आ रहा था। हाँ। सब पूरा अंग, हड्डियाँ, सब कुछ दर्द होता था। जोर से बोलिए, पास हाँ, पकड़। हाँ। और धंधा भी बहुत कम हुआ था। हम्म और काट करने के बाद बहुत अच्छा चल रहा था, हम्म। और धंधा भी बहुत बढ़ गया, और सब दर्द खत्म हो जाए। अच्छा, हाँ। तो अभी 100 में से 100 में से कितना प्रतिशत आराम है? 90% अभी तो ठीक हुआ था। 100 बाद में से? हाँ, 2 महीने हो गया। अभी दोनों भी अंग में आलस हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा पहले जैसे तो दर्द हो रहा है, वैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। ये बताइए, किस चीज का बिजनेस था? वेटरनरी डॉक्टर है, प्रैक्टिस डॉक्टर है। अच्छा, व्यवसाय अभी पहले से बढ़ गया? बढ़ गया था। बढ़ गया। 1-2 महीने हो गया। अभी तो लेफ्ट हैंड में काम करता है ज़्यादा, तो वही ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो गया? और कमर में ज़्यादा दर्द है, इसलिए प्रैक्टिस करने भी मन नहीं रहा है। और तो करता है तो थोड़ा रोक पैसा रोकी से ज़्यादा आता है, उधर बहुत हो रहा है। अच्छा, उधार आ रहा है, काम का पैसा नहीं आ रहा, ऐसा? ठीक है। तो अभी 100 में से कितना प्रतिशत आपको लगता है आराम हुआ? पहले 90% हो गया था। 90%। हाँ। अभी 90 में से कितना घट गया? 20%। अभी तो 50% अभी हो आ गया। अभी 50 पे आ गया, 90 में से 40% घट गया। हाँ। ठीक है। अगस्त में काट हुआ था। हाँ जी। अगस्त में आप नहीं आए, कोई बात नहीं, अगस्त में काट करके गए। सितंबर में नहीं आए, कोई बात नहीं। अक्टूबर में नहीं आए, कोई बात नहीं। नवंबर में तो आना चाहिए ना? टिकट नहीं मिले। हाँ, तो यही बात रहती ना। कैसा रहता? पहला पैसा नहीं मिला। कैसा रहता है? तंत्र क्या है पहले आप समझो, नियम समझो दरबार के। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ को हम पहले काट दिए, बड़ा पेड़ है तो एक साथ काट सकते क्या? नहीं, उसको पहले थोड़ा काटा जाता है, फिर थोड़ा काटा जाता है, फिर थोड़ा काटा जाता है। मतलब जब जब आप पेशी में आते हैं तो आपके ऊपर से तंत्र को हटाया जाता है हर बार। हाँ जी। पेशी का मतलब क्या है? इसलिए नहीं, सिर्फ मंत्र जप करने नहीं बुला रहे आपको। हर बार आपके शरीर में जो चीजें हैं, या आपके भौतिक जीवन में जो चीजें हैं, सांसारिक जीवन में जो चीजें हैं, वो सभी चीजों को जो है निकाला जाता है। थोड़ा 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 करके हर पेशी पे निकालते हैं। हर पेशी में आपको आना रहता है, पेशी में धीरे धीरे तंत्र काटते हैं। ये पेड़ नहीं है, पेड़ कैसा है? धीरे धीरे बढ़ता। पेड़ को भी काटे तो क्या होता फिर? और बढ़ता ना, विकसित होता है। पर तंत्र बहुत रफ्तार से विकसित होता है।
उसको अगर समय पे अगर आप काटेंगे नहीं तो वो और बढ़ेगा, डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अभी आप 1-1.5 महीना और नहीं आते तो उसी स्थिति पे पहुंच जाते थे जिस स्थिति पे आप यहाँ आए थे शुरुआत में। कोशिश कर रहा तो हाँ, कुछ न कुछ दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत तो आएगा ना, आपके पीछे जो तंत्र है वो रोकेगा, परेशानी लाएगा, लेकिन आप एक दिमाग में बिठाओ कितनी भी तकलीफ आए पर हमको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आप अपने लिए आना है, आपको खुद के लिए आना है, खुद के ऊपर जो मुसीबतें हैं उसको काटने के लिए आना है आपको, समझे? अब देखिए, जब आए थे डॉक्टरी का व्यवसाय वो नहीं चल रहा था, शरीर में दिक्कत रहती थी, वो भी ठीक हो गया था, पर सितंबर में नहीं आए कोई बात नहीं, अक्टूबर में नहीं आए कोई बात नहीं, नवंबर में नहीं आए, दिसंबर में तो दरबार बंद था, अब जनवरी, ये फरवरी, फर्क पड़ता ना। रिजल्ट मिलने के बाद तो और आप लोगों ने उत्साह होना चाहिए, नहीं नहीं हमको तो जल्दी जाना चाहिए। आपको ऐसा रिलीफ मिलने पे आप लोग सोचते हैं आप ठीक ही हो जाएंगे, है ना? हाँ जी। ऐसा ही लगता है ना, फिर लापरवाही करते हैं, ऐसा है। ऐसा मत किया करें। आपको कैसा लग रहा है अभी? माइक पर पास पकड़ के बोलिए। अच्छा, अच्छा, कितना अच्छा? अभी पहले से कितना अच्छा महसूस करते हैं आप? पहले से बहुत ज़्यादा। पहले क्या दिक्कत होती थी आपको? क्या दिक्कत थी? माइक पास पकड़ के बोलिए। पहले दवा लेने, हाँ मराठीत बोलू, बोलो, कोई बात नाही, हाँ मराठी में बोलो। दवाखान्यात गेल्याशिवाय काय चालतच नव्हतं माझं हा. पूर्ण. हाँ आणि जर महिलाओं का म्हणजे महिन्याचा प्रॉब्लेम जो होता, दवाखान्याला गेले की तेवढंच महिना 2 महिन्यात लगे एकदा व्हायचा, नाहीतर 6 महिन्यानं, कधी 7 महिन्यानं, कधी 2.5 महिन्यानं असं व्हायचं. इथं आल्यापासून हर महिन्याला 5 दिवस फक्त पुढे जाते, पण महिन्याला येते. महिन्याला येते. हां, अच्छा, पहिले हॉस्पिटलमध्ये हॉस्पिटलला गेल्याशिवाय येतच नव्हतं. आणि गेलं तर जेवढे गोळ्या खाईल तेवढंच. अजून शरीर में बहुत आलस था, दिन रात सोते थे। अभी काट के बाद काट के बाद आज कभी नहीं सोई, काट के बाद कभी नहीं सोई. एक दिन दवाखाना जाना पड़ता था। हर एक दिन के बाद एक दिन दवाखाना जाना पड़ा। खाना कम खाते थे, दवा ज्यादा खाते थे। अभी वही भी तबीयत बहुत बढ़ गई थी। अच्छा, देखिए इनके साथ क्या हो रहा था। अब ये मराठी में बोल रहे तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हिंदी में समझा देता हूँ। यहाँ आने से पहले एक दिन के बाद दूसरे दिन इनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अगर आज अगर हॉस्पिटल गए तो परसों इनको वापस हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मतलब एक दिन छोड़कर तीसरे दिन इनको हॉस्पिटल जाना था। और ये भोजन कम, दवा ज्यादा खाते थे, और भोजन तो कम ही था, उसके बावजूद इनका वेट भी जो है बढ़ रहा था तेजी से। शरीर में हमेशा आलस रहता था और सोए रहते थे हमेशा। यहाँ से जाने के बाद, तंत्र काट करके जाने के बाद एक भी दिन ऐसे सो के नहीं रहे। और अभी हॉस्पिटल जो जाना पड़ता था इनको हर दूसरे तीसरे दिन, वो भी बंद हो गया। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो मासिक धर्म होता है महिलाओं का, माता बहनों का, तो उसके लिए भी इनको जो है हॉस्पिटल जाना पड़ता था, दवा लेना पड़ता था, तभी मासिक धर्म आता था। नहीं तो अगर दवा नहीं लिए तो 5 महीने 6 महीने मासिक धर्म नहीं आता था। लेकिन जब से काट करके गए तब से बिना दवा लिए हर महीने मासिक धर्म भी बराबर आ रहा है। तो ये होता है तंत्र। कब हुआ था काट? अब दर्शन हुए? हाँ सर। हाँ, अगस्त के बाद अब दर्शन देने आए। ये गुरुजी आने की प्रयास बहुत किया मगर आ नहीं पा रहा था। हाँ, कैसे हो काट के बाद? कार्ड से जो हमारे ऊपर जो हावी होती थी ना गुरुजी, जब से आपने कार्ड किया उससे तब से कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। कोई दिक्कत नहीं हाँ हुई। जी। बाकी आपकी कृपा से कार्ड भी करता हूँ गुरुजी। एक अभी मैं कार्ड करके जब तैयारी कर रहा था उस समय एक बंदा आया था जी, उसकी घरवाली को दिक्कत थी, ठंड लग के बुखार आ रहा था, और उसका कार्ड किया था और उसके बच्चे दाने में पानी बन गया था। उसका कार्ड किया कात्री मंत्र से, और बुखार का पानी बना के दिया, और खतरनाक जो अस्त्र है उसका प्रयोग किया। और 2 दिन बाद जब यहाँ पहुँचा मैं उसको फ़ोन करके पूछा तो बोले कि आज ठीक है, सब कुछ बढ़िया, जो जांच आई थी वो नॉर्मल आई है। वेरी गुड। बाकी काट के पहले कैसा महसूस करते थे आप?
तब तो सर गुरुजी बहुत दिक्कत है, ये कोई चीज़ होती थी हावी हो जाती थी। अभी हो जाती। अब काट के बाद कितना प्रतिशत आराम है 100 में से? वैसे तो देखा जाए 100 में 100% फायदा थी। 100 में अब से थोड़ी 100% फायदा है। हाँ, अब ये है थोड़ा रीढ़ में दिक्कत होती है, कहाँ पे? ये रीढ़ में। हाँ। रीढ़ में, और पेट और लेटरिन भागना पड़ता है ये। ठीक है। अब ये पेशी दिक्कत है। पेशी बराबर करना, ठीक है ना, पेशी बाकी है। और ये गाड़ी आगे- एक ली थी जो उसमें किस्तें टाइम से नहीं भर पाता हूँ गुरुजी। पेशी कर लेना ना, इसलिए तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें रुकेगी, याद रखो। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ जब आए थे, क्या स्थिति थी, और आज आपने कितना परिवर्तन देखा है? काट होने से अभी आपकी दूसरी पेशी है, तो इसमें परिवर्तन लोगों को बताएंगे क्या हुआ आपके जीवन में? परिवर्तन यही हुआ, मैं पहले मंदिर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा था, अभी मैं मंदिर जाने लग गया हूँ। और पहले मेरे फैक्ट्री के अंदर कोई भी स्टाफ रुकने को तैयार नहीं था, अभी स्टाफ आ रहे हैं और व्यापारी भी आ रहे हैं। ठीक है, माल अभी नहीं बिक रहा है, लेकिन व्यापारी आने चालू हो गए, पहले कोई भी नहीं आ रहा था। पहले आपके फैक्ट्री में ना व्यापारी आते थे और ना स्टाफ रुक रहा था। हाँ गुरुदेव। तो अभी ये दो चीजें आपके खुल गई हैं। बाकी जैसे पहले आप व्यतीत रहते थे, चिंतित रहते थे। नहीं, अब थोड़ी आशा जगी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हाँ वही। और मेरे को करना भी है। मेरे मतलब एक दिल में ये इच्छा है गुरुदेव कि मेरे को एक बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं अपना, वो सप्ताह बंचवानी है, हाँ। भागवत। मेरी मतलब एक कई सालों से मेरे दिल में इच्छा है, मेरे को बहुत बड़ी एक अच्छी भागवत बचवानी है, लेकिन मेरी दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। इसके लिए ही मैं आपके पास आया गुरुदेव। हो जाएगा, कोई ये नहीं है, ठीक है, चलिए। आप तंत्र काट कराने क्यों आए थे यहाँ पर? क्या परेशानी थी आपको? शरीर में बहुत तकलीफ था, कौन सा तकलीफ पता नहीं, बहुत कष्ट होता था। क्या कष्ट होता था? ऐसे अंदर में कोई कुछ हिला रहा है, सब ऐसा महसूस होता था, और शरीर पूरा बेड पे सो गया था ऐसा। बेड पे सो गए थे? हाँ, सिर्फ सोता रहता था और कुछ नहीं कर पाता था। खाना खाते थे? खाना थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, और सो के रहते थे? हाँ मेडिसिन खाता हूँ तो सोते रहता हूँ, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, मेडिसिन खाते थे और सो जाते थे? हाँ, नींद की गोली और नार्व की गोली देते थे। अच्छा, ऐसा कितने साल से चल रहा था? ऐसा 2020 से। 2020 से, यानी आप भोजन करते थे, दवा लेते थे और दिन भर सो के रहते थे? हाँ गुरुजी। अच्छा, तो अभी आपका काट हुआ कब? नवंबर में हुआ। नवंबर में। तो अभी ये 2 महीने में आपको क्या फर्क है? 2-3 महीने में बहुत फर्क है गुरुजी, बहुत खुशी है। 100 में से कितना प्रतिशत आ रहा है? 60-70% अच्छा है। और जब भी तकलीफ होता है थोड़ा थोड़ा इधर उधर और हाँ, शरीर तकलीफ में थोड़ा होता बहुत, है। थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, होता जब है। तक आपकी पेशी पूरी नहीं होगी। हाँ। लेकिन अभी 100 में से कितना प्रतिशत? 60-70% 60-70 अच्छा है। और अभी आप जब भी तकलीफ होती है, माँ के नाम लेता हूँ तो तुरंत ठीक हो जाता है। अभी आप दवा वगैरह खा रहे हैं क्या फिर? नहीं खा। दवा बंद कर दी? नहीं बंद कर दिया पूरा। अच्छा, अभी आप दिन भर सोते तो नहीं? नहीं सोते नहीं, अभी थोड़ा बहुत ताकत आया शरीर में? ताकत है, थोड़ा आया। थोड़ा आया, हाँ। ठीक है। काट कब हुआ था आपका? नवंबर में हुआ था गुरुजी। नवंबर में। जी। क्या फायदा, क्या नुकसान? फायदा तो बहुत हुआ गुरुजी। कितना हम उठ फायदा के हुआ? हम खाना तक नहीं बनाने सकते थे गुरुजी, मगर माँ की कृपा से हम सब कुछ कर लेते हैं घर में। अब सब कर लेते हैं? हाँ, सब कुछ कर लेते हैं। पहले खाना नहीं बना पाते थे? नहीं, कुछ नहीं गुरुजी। तबीयत खराब रहती थी? हाँ, हमेशा हम लेटल रहते थे गुरु, दर्द से बेचैन रहते थे हमेशा हमेशा? हमेशा। 10 साल की लड़की थी, वही खाना बना देती थी खाने के लिए। अच्छा। अभी भी उसी पर घर छोड़ के आए हैं गुरुजी। 10 साल की बच्ची बनाती थी 10 साल खाना? के बच्ची पर घर छोड़ के आए हैं गुरुजी। अच्छा। 11 साल के बच्ची पर। तो कितने दिन से परेशान चल रहे थे आप ऐसे? गुरुजी हम 2008 से हम अलगे हुए गुरुजी, तब से हम परेशान हैं। 2008 से? 2008 से हम परेशान हैं गुरुजी। बड़ा लंबा समय, 15 साल के आसपास। बहुत परेशानी, बहुत जगह बहुत जगह झेले पास गुरुजी। पकड़े, हाँ। बहुत जगह जगह भटकते भटकते थक गए। कहीं जहाँ जाते थे कहीं 200 500 400 1000 ऐसे लोग लूटते गए, पता ही नहीं चलता। जहाँ कहीं जाते थे 2-4 दिन के लिए कुछ 19-20 होता, फिर कोई फर्क नहीं। फिर काट होने के बाद अभी सेहत अच्छी है आपकी? हाँ, बहुत। हाँ, अभी तो अब बहुत अच्छी है। अच्छे गुरुजी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सेहत? नहीं दिक्कत नहीं है गुरुजी, मगर जब से यहाँ आए हैं तब से पैर में आओ चुभन हाँ, जलन ऐसा वो हो तो रहा यहाँ है। पे देख हाँ। लेंगे, वो तो पेशी का है। तो यहाँ से जाने के बाद तो अच्छे रहे ना आप? हाँ, 2-3 बहुत महीने अच्छे कोई दिक्कत नहीं ना?
थोड़ा सा बाथरूम में दिक्कत होता है गुरुजी। ठीक है, वो देख लेंगे। काम कर ले रहे ना अभी आप? हाँ काम कर ले। 90% ताकत आ गई ना? हाँ ताकत। 90% ठीक है गुरुजी। 90%। 90% ठीक है। देखिए 15 साल से परेशान थे 2008 से, और इनके शरीर में इतनी पीड़ा थी कि ये घर का काम भी नहीं कर पाते थे, खाना भी नहीं बना पाते थे। इनकी 10 साल की बेटी है, वो खाना बनाती थी, इतनी इनकी अवस्था खराब थी। और जब ये यहाँ पर आए, तंत्र काट किए, नवंबर में काट किए, तब से अब तक जो है 90% इनको आराम है। नवंबर के बाद से इन्होंने खुद ही घर पे खाना बनाना चालू किया, घर का सब काम अब आप ही कर रहे हैं। हाँ कर लेते हैं गुरुजी सब कुछ। अभी कमजोरी नहीं है, अब नहीं, सो के कुछ नहीं नहीं, रहते। कुछ पहले दिन भर इतनी पीड़ा शरीर में रहती थी कि ये सो के ही रहते थे, जहीं पारते हैं तहीं लेट जाते थे गुरुजी। जहाँ मिला वही सो जाते थे, हाँ इतनी अवस्था खराब थी। एक काट, रिजल्ट आपके सामने। अभी ये पहली पेशी पर आए हैं। कब हुआ था काट? नवंबर में। हाँ नवंबर। क्या दिक्कत थी? क्या परेशानी के लिए आए थे यहाँ? पूरा शरीर में दर्द था, दर्द, सूजन था, पैर मोड़ने नहीं सकते थे। तो तंत्रकाट होने के बाद कुछ आराम? कुछ तो आराम हुआ, सूजन भी ये थी हुआ। माइक पर पास पकड़ के बोलिए। कुछ मेरे पास टिकता नहीं था, पैसा वैसा कुछ अथी होता तो कुछ तो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ पैसे का? इसी बिजनेस में मतलब घाटे पर जा रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ अब गए उसके बाद से अथी होने लगा। तो अभी बिजनेस में घाटा हो रहा है क्या? नहीं अभी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। और शरीर में शरीर में कष्ट है, क्या कष्ट है? पूरा भारीपन है। माइक ऐसे पास रखे ना। पूरा भारीपन है। और जो सूजन था वो? सूजन कम हो गया, सूजन कम हो गया, दर्द भी कम था। दर्द भी कम है। 100 में से कितना प्रतिशत लगता है आपको आराम मिला? 90। 90? जी कि बस 90? माइक दिए बोलना ऐसा नहीं है, रियल बोलिए कितना लग रहा है आपको? बोल तो रहे हैं 90? 90 पक्का? पक्का। देखिए एक काट हुआ। दलिद्रा लक्ष्मी थी मेरे साथ। हाँ, बराबर, ये याद रखा है आपने बराबर। याद तो रखेंगे, कैसे ना याद रखेंगे। तो नवंबर में आए थे, अकेले आए थे। अकेले आए थे, एक काट हुआ। अभी तो भी बोल रहे अच्छे से, तभी ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। दूसरी बात, चेहरे में तेज अभी है, पहले एकदम बीमार जैसे, ऐसे देख के लगता था कि बहुत इनकी तबीयत खराब है। अभी भी आ रहे थे गुरुजी, लेकिन उनको वही कारण से सब खोया है। मतलब आने समय भी हमको बेहोशी की हालत कर दिया था। तो ये जो है ऐसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे बहुत बीमार हो, और एज भी अभी जैसी दिख रही, इससे 10 साल और बड़ी हुई लग रही थी एज। तो अभी चेहरे पे तेज बढ़ गया, शरीर में सूजन थी, सूजन उतर गई, पैर मोड़ने नहीं सकते थे, पैर मोड़ और पैर मोड़ नहीं सकते थे। आपके सामने पैर मोड़कर बैठे हुए हैं। शरीर में दर्द रहता था। अब और जो काम धंधा जो भी करते थे उसमें बरकत नहीं थी, क्योंकि दारिद्रा लक्ष्मी लगी हुई थी। कितनों करते थे, लेकिन हमको मतलब हम सोचते थे कि 90% हो गया, लेकिन 90% नहीं होता था। 70-80 मैंने 60 के ऊपर नहीं जाता था। हाँ, अभी देखिए, अभी ये किए तो इनको आराम है। जो दिक्कत आ रहा था इनके काम धंधे में वो भी ठीक हो गया। 90% लगभग इनको आराम है, और ये पहले पेशी में आए। और आपको मैं बता दूं, जी अब मुझे याद आया, साक्षात दारिद्रता का स्वरूप थे ये। मैंने इनको बोला भी था, शायद याद है आपको? बासी खाना बोले कि क्यों खाते हैं। हाँ, बासी खाना क्यों खाते हैं, ये भी मैंने इनको बोला था। लेकिन उस समय अगर आप देखते, नवंबर में साक्षात दारिद्रता का स्वरूप थे ये उस समय। तो जैसे काट हुआ, सब चीजें बदल गई। यह है माता रानी की कृपा। और ये इसीलिए हम पूछा रहे ताकि आपको पता तो रहे। उस दिन तो कुछ नहीं बोले थे। कुछ नहीं बोले थे। हाँ, तो आपको पता तो रहे कि जब इनका काट हो रहा है
जो जो लोग पेशी पे आ रहे हैं उन सबका अनुभव इसलिए हम आपको सुना रहे, जो नए हैं वो भी जान सके, जो पुराने हैं वो तो अनुभव देख ही रहे, खुद अनुभव ले भी रहे और देख भी रहे। लेकिन यहाँ मैं यहाँ से काट करवा के गई मंदिर के पास, माँ के पास, तो लड़की के लिए शादी के लिए हम अथी किए, वो भी तय हो गया। देखिए और अच्छा कैसा है सब दिखा देंगे, फोटो आप हमको बता दीजिएगा। हम नहीं सोच रहे थे कि हम लड़की की शादी कर नहीं सकेंगे इस वक्त। ठीक। ريتم نام وقرا كبيرة ما حبيش مفرمة خرا سير مخام حيش حنم خادم ريتم نام